हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्थानीय पवन क्या होती है, जिसको बोलते हैं लोकल विंड्स। इसमें से हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोकल विंड का संबंध किस स्थान विशेष से है, या वर्ल्ड में कौन सी लोकल विंड कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि लोकल विंड्स है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए कैसे पूछे जाते हैं। एक तो क्या होगा कि किसी भी इधर आपको लोकल विंड्स का नाम दे दिया होगा और इधर उनकी लोकेशन दे दी होगी, या फिर किसी कंट्री का नाम दे दिया होगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके नाम दे दिया होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 करके नाम दे दिया होगा। अब इसमें क्या है, या तो क्वेश्चन आ सकता है मिसमैच वाले में कि इसको मिलाइए और इसमें नीचे आपको ए से 1 या फिर बी से 4 सी से 2 या फिर डी से 3, इस तरीके से करके आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके का नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि आपको बोल देगा कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, यानी आपको नाम दे दिया, जैसे चिनूक का नाम दे दिया और पूछ लेगा कि चिनूक जो है ये विंड कहाँ की लोकल विंड है, उसके साथ मैच करना है आपको। या फिर 3 लोकल विंड्स के नाम सही दे देगा, जैसे चिनूक दे दिया, फोन दे दिया, ठीक है। तो जिस चिनूक रोकिस पर्वत पर चलती है और आपकी फोन है आल्पस पर्वत पर चलती है। लू दे दिया जैसे आपका इंडिया में चलती है, ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने कोई और विंड दे दी और उसकी लोकेशन उन्होंने इनकरेक्ट दे दी। जैसे उन्होंने दे दिया खमसीन जो है वो पाकिस्तान में चलती है, जो कि क्या है, गलत है। तो इस तरीके से क्या है, आपको राइट है और रॉन्ग में या तो सही सुमेलित नहीं है पूछ लेता है, या फिर सही सुमेलित है तो ये पूछ लेता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके का आ रहा है, आपको उसमें क्या टिक करना है। सही सुमेलित नहीं है पूछा है तो कौन सा उसमें से रॉन्ग है उसको टिक करना है। अगर ये पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है तो 3 आपको रॉन्ग आंसर्स दिए होंगे और 1 आपको करेक्ट दिया होगा, तो आपको करेक्ट पे सिलेक्ट करना होता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं लोकल विंड्स के बारे में, कौन कौन सी लोकल विंड जो है वो किस एरिया को इफेक्ट करती है, इसके बारे में भी आज हम जाने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिनूक की लोकल विंड है। लोकल विंड क्या होता है ये भी आप लोगों को जान लेना है कि किसी भी स्थानिक या क्षेत्र कोई भी विशेष है, वहां पर वहां के तापमान और वायुदाब से प्रभावित होकर जब उस एक पर्टिकुलर रीजन में कोई विंड जो है विद्यमान हो जाती है, चलना शुरू कर देती है, तो उसको क्या कहा जाता है, लोकल विंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें चिनूक जो है वो क्या है, रॉकीज माउंटेन्स पर बहने वाली हवा है। तो इसका हम लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा इस तरीके का आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर आपके क्या है, रॉकीज माउंटेन्स है। इन रॉकीज माउंटेन्स पर क्या है, चिनूक आपकी उत्तर पश्चिम से उत्तर दक्षिण की तरफ बहने वाली हवाएं हैं। आपको ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम से ये नीचे उतरती हैं और नीचे क्या है, यहाँ पर आपके 3 स्टेट्स हैं यूएसए के, जिसमें क्या है, मोंटाना है, नीचे मोंटाना है, ये आपका अल्बर्टा है, यहाँ पर आपका सस्केचुआन है और नीचे आपका मोंटाना है। तो ये 3 जो इसके स्टेट्स हैं यूएसए के, इसके जो एरिया है इसको प्रभावित करने वाली प्रमुख पवन है। इसके बाद क्या है, ये जो विंड है इसकी क्या खासियत है, ये ड्राई है एंड हॉट है। अगर ये गर्म है और शुष्क और गर्म हवा है तो ये क्या करती है, यहाँ के जो वेदर है उसको काफी अच्छा कर देती है। क्या, क्योंकि ये जो गर्म पवनें हैं यहाँ का टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या है, चरागाह जो है यहाँ के वो क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, पशुओं के चारण के लिए यहाँ पर फसलें जो हैं वो इससे तैयार करने में काफी हेल्पफुल है। तो ये चरागाह के लिए काफी उपयुक्त है। दूसरा क्या है, ये हॉट एंड ड्राई विंड है। तीसरा क्या है, ये रॉकी पर्वत माउंटेन्स पर चलती है। चौथा इसका क्या है कि ये 3 राज्यों को प्रभावित करती है यूएसए के, जिसमें एक अल्बर्टा है, दूसरा सस्केचुआन है और तीसरा
मोंटाना है। तो ये आप सभी को याद रखना है, इनकी लोकेशन वाइज आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेव होती है तो वो ज्यादा इजी रहता है हम लोगों को याद करना। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका रॉकी माउंटेन है, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि रॉकी माउंटेन के उत्तर पश्चिम से बहने वाली ये हवा है। दूसरा क्या है कि तो यहाँ पर क्या है, 3 आपके स्टेट है मुख्य, यहाँ पे जो राज्य है वो इसके, तो यहाँ पर अल्बर्टा है, सस्केचुआन है और मोंटाना है। तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ है। तो इन 3 राज्यों को ये प्रभावित करती है, इसके साथ साथ ये हॉट एंड ड्राई है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये है चिनूक विंड के बारे में। ब्लिज़र्ड जो है वो बेसिकली कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की आपके जो लोकल विंड है, इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है आपका, यहाँ से। इस रीजन से शुरू होकर ये नॉर्थ अमेरिका के जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है इसमें बहना शुरू करती है। इसके बाद क्या है, ये जो विंड है यही आगे चलकर आपका क्या कहलाती है, जब ये आपके इस रीजन में आ जाती है, यूएसए के इसके पश्चिमी क्षेत्र में आ जाती है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन पूरी नॉर्थ हो जाती है, तो ये यहाँ पर नॉर्दर्न कहलाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ब्लिज़र्ड का ही आगे बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, नॉर्दर्न कहलाता है, उसके अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में। इसके बाद ये विंड क्या है, आगे निकल जाती है और आगे ये कहाँ प्रवेश करती है, आपके यूरोप में प्रवेश करती है। जो यूरोप है उसमें आपका बुरान के नाम से इस पवन को जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्लिज़र्ड की 3 ब्रांचेस हो जाती है। एक ब्रांच क्या है, नॉर्दर्न बन जाती है, एक ब्रांच ब्लिज़र्ड ही रहती है, ठीक है, और तीसरी जो ब्रांच है वो कहाँ चली जाती है, आपका जो यूरोप है उसमें चली जाती है, ठीक है। और यहां जाकर ये क्या कहलाती है, आपकी बुरान, जो लोकल विंड है वहां जाकर ये बुरान बन जाती है। इसको नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में इसको नॉर्दर्न के नाम से जाना जाता है। जो मैंने अब आपको ये बताया नॉर्दर्न के नाम से, यहां पर ब्लिज़र्ड बोला जाएगा इसे, यहां पर इसको नॉर्दर्न बोला जाएगा। और एरिया की कि ये किस एरिया को इफेक्ट करता है, बेसिकली सिंपल सी बात है, एक तो ये क्या है, यूएसए के एरिया को इफेक्ट करता है, ठीक है, कनाडा के एरिया को इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है, ये यूरोप में जाके जो साइबेरियन पार्ट है इसका, उसको भी ये क्या करता है, इफेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि साइबेरिया में यही विंड आगे बढ़कर साइबेरिया में बुरान लोकल विंड के नाम से जानी जाती है। तो ये था आपका ब्लिज़र्ड के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सभी को।